Today, I'm going to begin a new chapter. Is chapter number 4 is entrepreneurial skill. In this chapter, we are going to discuss about who is an entrepreneur, what is the entrepreneur ability, define business and types of businesses. What is entrepreneurship? Characteristics of entrepreneurship, role and rewards of entrepreneurship. So first, we are going to discuss about who is an entrepreneur. An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जो किसी भी एक बिजनेस को क्रिएट करते हैं, और जब कोई बिजनेस को क्रिएट करता है तो वो सारे रिस्क फैक्टर को भी बियर करने के लिए, सहन करने के लिए तैयार होते हैं। कभी भी कोई भी एक ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं होता जो बिजनेस क्रिएट करे, डेवलप करे और उसमें कोई भी रिस्क ना हो। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो बिजनेस को डेवलप करते हैं, प्लस उसके साथ साथ उसके प्रॉफिट और लॉस उन दोनों को देखते हुए चलते हैं। An entrepreneur is a person who tries to meet needs of a customer through new ideas or ways of doing business and makes profit in return. एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो हमेशा कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को डेवलप करते हैं, उसमें नए नए आइडियाज़ इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे उन्हें अपने बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट। ये नहीं कि आज मेरे कस्टमर को ये चाहिए और हम अपनी वही पुरानी चीज़ दिए जा रहे हैं। डे बाय डे हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट करना पड़ता है। द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर, a source of new ideas, goods, services and business और procedures। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एक तरीके से एक इनोवेटर है जो नए नए आइडियाज़ को लेकर आते हैं, नए नए बिजनेस को क्रिएट करते हैं। न्यू आइडियाज़ विद विच एन एंटरप्रेन्योर एड्स वैल्यू टू अ बिजनेस कैन बी ऑफ मैनी काइंड्स। नए नए आइडियाज़ को एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने बिजनेस में अलग अलग तरीके से ऐड करते हैं, इंक्लूडिंग न्यू प्रोडक्ट्स लाइक एडिंग वेराइटीज़। उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेट किए अपने बिजनेस में, तो उसमें नई नई वेराइटीज़ को भी ऐड ऑन किया। न्यू सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, न्यू मार्केटिंग आइडियाज़, न्यू कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज़ एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने उसमें बिजनेस में देखते हुए चलते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करने हैं। टॉप मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया लाइक धीरूभाई अंबानी, ही इज़ द फाउंडर ऑफ रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा, टाटा ग्रुप्स, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, आनंद महिंद्रा, महिंद्रा ग्रुप, अजीम एच प्रेमजी, विप्रो, शिवा नदार, SCL। तो ये जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ये कोई ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही ये एंटरप्रेन्योर थे, नहीं। धीरे धीरे डे बाय डे इनके अंदर लगा कि इन्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या इन्हें नीड थी, तो अब इन्होंने बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग थे ये लोग, और इन्होंने बिल्कुल ज़मीन से स्टार्ट किया अपने बिजनेस को और आज अपने इस लेवल पे खड़ा किया, जिससे ये आज हमारी कंट्री में टॉप मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में गिने जाते हैं। तो कभी भी कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता जो अपने बिजनेस को ये सोच के चले कि वो हमेशा अच्छा चलेगा। कभी उसमें अप भी होते हैं, कभी उसमें डाउन्स भी होते हैं, तो अप एंड डाउन आपके बिजनेस में हमेशा चलते रहते हैं। अब एंटरप्रेन्योरल की एबिलिटी क्या होती है? Entrepreneurial ability is a skill to understand thoroughly every aspect of business practice and dimension। एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी ये है, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को देखता हुआ चले। एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी होती है कि वो अपने बिजनेस की हर
एक नॉलेज को देख के चले। ये नहीं कि मैंने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया तो उस एम्पायर में मुझे कुछ नहीं देखना, मैं तो ओनर हूँ। नहीं, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को देखते हुए चलें। रियल एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट नॉट अबाउट मेकिंग न्यू इनोवेशंस और एडिंग न्यू डायमेंशंस टू योर बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक नया इनोवेशन लिया, एक नया बिजनेस बना के खड़ा कर दिया, बट ऑल्सो इम्प्रूविंग ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस एंड टेकिंग देम टू द नेक्स्ट लेवल। आपने बिजनेस बनाया, उसे खड़ा किया बिजनेस एम्पायर को, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप क्या करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिसे आप दूसरे लेवल पर लेकर जा सकें। अभी हमने बात करी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरल की एबिलिटी क्या होती है। अब उसके बाद बिजनेस क्या है, बिजनेस होता क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट इज अ बिजनेस। अ बिजनेस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू डिफरेंट मीन्स, बट द बेसिक फीचर्स ऑफ एनी बिजनेस आर रिमेन द सेम एंड दे आर एज फॉलोज। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक अलग अलग तरीके से, आप किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हर बिजनेस के जो भी फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं। द फर्स्ट इज अ बिजनेस इज अ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रेड? ट्रेड इज अ लेन देन, सेल एंड परचेज। आप किसी भी गुड्स की, सर्विसेज को सेल या परचेज कर रहे हैं। बिजनेस डन टू अर्न प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर इट इज रेफर्ड टू एज अ सोर्स ऑफ इनकम। बिजनेस में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है हमारे लिए? सोर्स ऑफ इनकम। बिजनेस इज मेनली रन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स थ्रू गुड्स और सर्विसेज। तो बिजनेस को आप हमेशा कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? आप जो कस्टमर की डिमांड है उसके थ्रू आप नए नए गुड्स और सर्विसेज को अपने बिजनेस में क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज योर types of business. Then firstly I'm going to discuss types of business activities. Our needs and wants are never constant. हमारी जो भी डिमांड है, जो हम चाहते हैं, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। They are over changing. We may want something today but not the same thing tomorrow. हमेशा डे बाय डे मेरी जो डिमांड है वो चेंज होती रहेगी, और जो मुझे आज चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे कल भी चाहिए। वी कैन क्लियरली सी आर वॉन्ट्स चेंज ओवर टाइम। ये हम क्लियरली अपने आप में देख सकते हैं कि डे बाय डे हमारी जो भी डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, वो हमारी चेंज हो रही है। मार्केट्स प्रोवाइड अस विद अ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गुड और अ सर्विस टू मीट आर स्पेसिफिक नीड्स। तो मार्केट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोडक्ट, वो गुड्स, वो सर्विसेज जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, जो हमारे नीड्स है उससे वो मेल खा सके। इन द मार्केट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस एग्जिस्ट। सो हेयर आर द 4 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस: सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मर्चेंडाइजिंग एंड हाइब्रिड इंडस्ट्री। बिजनेस क्या है? Here you can see a one picture. The first is your growth, success and business. Means बिजनेस में क्या है? ग्रोथ। और जब ग्रोथ होती है तो बिजनेस में आप सक्सेस जरूर पाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस एक बड़े एम्पायर से करें। आप एक छोटी दुकान से भी अगर एक बिजनेस को कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक एंटरप्रेन्योर है। और अगर आपने बिजनेस शुरू किया है, कोई शॉप आपने स्टार्ट करी है, तो उस शॉप को स्टार्ट करने से पहले कि आप इस शॉप में क्या क्या सेल आउट करेंगे, कहाँ से आप अपने सामान को खरीदेंगे, प्लस अगर आज आपका कस्टमर आपसे कुछ मांगने आ रहा है शॉप पे और आप उसे ये कह दें कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सबके पास अवेलेबल हो, बट आज वो आया आपने मना किया, कल वो आया आपने मना किया, थर्ड टाइम वो आने से पहले आपके पास सोचेगा कि क्या जो मुझे चाहिए इज इट अवेलेबल इन योर शॉप और नॉट। मीन्स कि कस्टमर थर्ड टाइम में सोच रहा है आपके यहाँ आने से पहले। तो हमेशा बिजनेस वो होता है कि आप अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल करते रहें। सो हेयर आर द 4 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। नेक्स्ट इज योर
Service industry. The first business is your service industry. These are the businesses which deal in providing of services. Example, banking, transportation, accounting, education, healthcare and insurance. ये वो बिजनेस है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये वो सर्विस इंडस्ट्री है जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये उस टाइप के बिजनेस है जहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रही है। लाइक बैंक में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप अकाउंट ओपन करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, पासबुक एंट्री कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपका बसेज आ गई, एयरवेज हैं, आपके रेलवेज हैं, तो ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। बैंक में आप बैंक में जाके काम कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ऑनलाइन आजकल टिकट बुकिंग कर सकते हैं अपनी। अकाउंटिंग, एजुकेशन में सर्विस इंडस्ट्री क्या है, आज के टाइम में आपने देखा है कि डिफरेंट कोचिंग क्लासेस ऐसी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एजुकेशन सेक्टर है जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है। हेल्थ केयर लाइक हॉस्पिटल। इन दिस पिक्चर यू कैन सी 12 identified sector where the government want to give focus attention for promoting their developments like education, health and wellness, IT companies, tourism and hospitality, transport, media and entertainment, accounting and finance, legal, environmental services, financial services एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो अगर आप नेक्स्ट पिक्चर में देखें, आप इसमें देख रहे हैं कोई एक आईटी कंपनी में है, कोई रेस्टोरेंट की शेफ की इमेज में है, कोई डेवलपर है, कोई डॉक्टर है। तो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं जिसमें फर्स्ट बिजनेस इज द सर्विस इंडस्ट्री। दे प्रोवाइड द सर्विस इन द डिफरेंट फील्ड्स। द नेक्स्ट इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दीज आर द बिजनेसेस विच डील इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये वो बिजनेस है जिसमें आप गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स ये वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे आप सामान को बना रहे हैं। आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल मीन्स आपकी वो लमसम पैसा जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। सो दिस इंडस्ट्री यूटिलाइज क्रूड प्रोडक्ट्स और अदर रॉ मटेरियल्स विद द इंटेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग them into a new project. Normally, the procurement is in the form of raw materials that are unfit for human use. भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होगी तो क्या आप कोई भी सामान बिना बना हुआ यूज कर लेंगे? जीन्स बनती है, शर्ट्स बनती है, तो रॉ मटेरियल है, कॉटन है, उसको बाद में प्रोसेसिंग करके तब वो क्लोथ बनाते हैं, तो तब आप उस कपड़े को पहन पाते हैं। These finished goods are then offered to the end consumers. You can see the some top sectors in India manufacturing, auto industry, chemicals, electronics, engineering. They are the different type of sectors for Indian manufacturing products. The next is your merchandising. These are the businesses that do not produce the goods themselves but purchase the goods for selling it to end consumer. ये वो बिजनेस है जिसमें आप किसी भी सामान को बनाते नहीं हैं, लेकिन आप उन सामान को खरीदते हैं और फिर दूसरी जगह उनको क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये लिंक है प्रोड्यूसर के बीच में जो फैक्ट्री में बना रहा है और कंज्यूमर जो खरीद रहा है। सम एग्जाम्पल ऑफ सच बिजनेस आर रिटेल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। हेयर आर द पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेन्ड। दिस इज द पिक्चर ऑफ द विशाल मेगा मार्ट और बिग बाजार। विशाल मेगा मार्ट या बिग बाजार में विशाल मेगा मार्ट तो ये नहीं बना रहा है, प्रोडक्ट जितने भी हैं वो क्या कर रहा है, जो कंपनीज हैं जो इन्हें बना रही हैं वहाँ से वो इन्हें क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है और फिर आपको सेल आउट कर रहा है। लाइक अगर आप मोंटे कार्लो का शोरूम देखें या एलन सोली का शोरूम देखें तो आप मोंटे कार्लो की फैक्ट्री में नहीं जा रहे हैं सामान को परचेज करने के लिए, आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं, उसका जो एक शोरूम खुला है वहाँ से। दिस बिजनेस डील विद होलसेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। ये क्या करते हैं, होलसेल रेट से जाके सामान खरीदते हैं और उसके बाद ये सेल आउट करते हैं। इट सेल्स अ प्रोडक्ट विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग फॉर्म। इस वाले में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो चेंज हो रही, जैसा फैक्ट्री से आया वैसा ही आपको मार्केट में सामान मिल गया। द बिजनेस मॉडल इज बाइंग एट अ सर्टेन प्राइस इन बल्क क्वांटिटी एंड सेलिंग एट अ हायर प्राइस। अब इस बिजनेस मॉडल ये है कि इन्होंने थोक में सामान खरीदा और उसके बाद उन्होंने उस सामान को हायर प्राइस पे दूसरी जगह सेल आउट कर दिया।
This is the merchandising industry. The next is your hybrid. Hybrid business are the mix of two or more types of businesses. They are engaged in service as well as manufacturing business. Hybrid business क्या है? This is a business mix of two or more types of businesses. इसमें बहुत सारे business mix होते हैं आपके. They neither offer pure tangible nor pure tangible commodity. For example, in case of restaurants, they offer services in the form of a dining experience and food service is the project. Means hybrid में क्या होगा? रेस्टोरेंट की बात करें कि सर्विस इंडस्ट्री है. सर्विस इंडस्ट्री आपको क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है. बट यहाँ दूसरी बात क्या हो रही है? फूड की. फूड क्या हो गया? दूसरी चीज. तो हाइब्रिड इंडस्ट्री में क्या होता है? देयर इज वेयर एन इंडस्ट्री कंबाइंड दिस कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल विद अदर मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजी. हेयर कोऑर्डिनेशन बिटवीन various processes takes place. They combine various components to generate the same but improved result. It combines the public sector and private sector. For example, a restaurant combines ingredients in a preparing a fine meal. तो जो ingredients हो गए वो क्या है हमारा? Manufacturing industry. Sells a cold bottle of wine. This is a merchandising. Merchandising means कि जहाँ बन रही है वहाँ से उन्हें खरीदा और यहाँ पे सेल आउट कर दिया. एंड फिल्स कस्टमर ऑर्डर्स. जो कस्टमर ने मांगा उसके ऑर्डर को फुलफिल कर दिया. वो क्या हो गई? सर्विस. इन दीज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली प्रोडक्शन प्रोसेस बट ऑल्सो इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ दीज businesses. So these are the 4 types of businesses we can use in our day-to-day life. That's it.